हाँ, हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। चलिए तो आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। कल के लेक्चर में हमने ना साइन रूल के बारे में बात किया था। साइन रूल के बारे में हमने ये सीखा था कि ए अपॉन में साइन ए इक्वल टू बी अपॉन में साइन बी इक्वल टू सी अपॉन में साइन सी इक्वल टू आर। आर के बारे में हमने क्या कहा था कि आर क्या है अपना सर्कम रेडियस। तो मैंने ये भी बोला था ए अपॉन में साइन ए इक्वल टू बी अपॉन में साइन बी इक्वल टू सी अपॉन में साइन सी इक्वल टू के भी लिख सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक? बोलो नहीं। चलिए जब अब आगे बढ़ते हैं तो फर्स्ट पॉइंट लिखते हैं। अब इसमें ना कुछ पॉइंट की बात करते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट लिखिएगा नोट करके डालिएगा। तो पहला पॉइंट देखिए, अब इसको अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दूँ ना इन दोनों को, किनको, अगर मैं इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दूँ, ए अपॉन में साइन ए और बी अपॉन साइन बी को ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई करूँ, तो मैं लिख सकता हूँ, क्या लिख सकता हूँ, ए साइन बी इक्वल टू बी साइन ए। सही बात है। फिर ऐसे ही सेकेंड पॉइंट, ऐसे ही मैं अगर ए अपॉन साइन ए और सी अपॉन साइन सी को लूँगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो ए अपॉन में साइन सी इक्वल टू लिख सकता हूँ सी साइन ए। सही है। तो ये अपना पहला पॉइंट था। चलिए तो नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। देखिए अभी मैंने आपको फिर बताया था कि सेकेंड पॉइंट क्या है अपना, कि आप लिख सकते हैं जब भी कभी भी क्वेश्चन में आपको ए दिखे ना, तो ए को आप रिप्लेस कर सकते हैं किससे, साइन ए से। बी को रिप्लेस कर सकते हैं किससे, साइन बी से। सी की जगह पे क्या लिख सकते हैं, साइन सी। कन्वर्स आर ऑल्सो ट्रू, मतलब कभी भी साइन ए दिखे या साइन बी दिखे या साइन सी दिखे तो इसका मतलब भी यही है। क्या मतलब है इसका मतलब है कि आप साइन ए को ए लिख दीजिए, साइन बी को बी लिख दीजिए और साइन सी को सी लिख दीजिए। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। थर्ड पॉइंट है अपना एरिया ऑफ ट्रायंगल। थर्ड पॉइंट के बाद हम क्या कर रहे हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो मैंने आपको एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाल के दिखा रहा हूँ। पहले हमने क्या करा, एक ट्रायंगल बनाया। ये एक ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल का नाम देते हैं ए बी सी। ये स्मॉल ए, ये स्मॉल सी और ये स्मॉल बी। ये मैंने एक एल्टीट्यूड लिया। ठीक है, ये मैंने एक एल्टीट्यूड लिया है। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं। और सभी जानते हैं कि एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, 1/2 बेस इंटू हाइट। तो अगर मैं इस एंगल को लूँ तो इस एंगल को मैं क्या ले सकता हूँ, इस एंगल को मैं ले सकता हूँ बी। ठीक है, और इस एंगल को मैं लेता हूँ तो मुझे ये हाइट ए डी चाहिए होगा। तो ए डी हाइट चाहिए। तो ए डी को हम क्या लिख सकते हैं, अगर इसमें इस ट्रायंगल ए बी डी को कंसिडर करेंगे तो इन ट्रायंगल ए बी डी में ए डी इक्वल टू आ जाएगा, इन ट्रायंगल ए बी डी में ए डी इक्वल टू आ जाएगा सी साइन बी। तो इसका मतलब ये क्या मिल गया, मुझे हाइट मिल गया किसका, ट्रायंगल का। तो ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, 1/2 बेस की जगह कौन आ जाएगा, ए, और हाइट की जगह क्या आ जाएगा, सी साइन बी। आया बात समझ में। तो इस तरह से ये अपना एरिया ऑफ ट्रायंगल निकल जाएगा। एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू 1/2 ए इंटू सी इंटू साइन बी। अच्छा अब आप बोलेंगे सर यहाँ तो आपने बी सी लिया है, अगर कोई और एल्टीट्यूड ले लेते, कोई और बेस ले लेते तो देखिए आप यहाँ देख रहे हैं ए और सी, मैंने जो बेस लिया है ट्रायंगल के दो साइड लिए हैं, तो दो साइड ए और सी, उसके बीच का एंगल बी। तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि एरिया ऑफ ट्रायंगल लिखने का अपना तरीका क्या होगा, 1/2, फिर से कोई दो साइड ले लो, ए और बी मान लो लिया, तो ए बी और उनके बीच का एंगल कौन है, सी। तो क्या लिखोगे, ए बी साइन सी। फिर ऐसे ही तीसरा 1/2, मान लो अभी हमने ए और सी ले लिया, ए और बी ले लिया, बच गया बी और सी, बी सी लेंगे तो क्या आ जाएगा, साइन ए। आया बात समझ में। इसका मतलब हम बोल सकते हैं कि एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल होता है 1/2 इंटू उनके दो साइड, कोई भी दो साइड और उनके बीच का एंगल का मल्टीप्लिकेशन। मैंने क्या बोला, समझ में आया। मैंने बोला एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू 1/2 इंटू उनके कोई भी दो साइड और उनके बीच का एंगल विथ साइन, है ना। विथ साइन का मतलब यहाँ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन साइन। ठीक है, तो ये अपना एरिया ऑफ ट्रायंगल का आ गया। ये हो गया अपना एरिया ऑफ ट्रायंगल। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं। चलिए
तो नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। अब देखिए एरिया ऑफ ट्रायंगल में एक पॉइंट और लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं कि मैं बोल रहा हूँ कि डेल्टा इक्वल टू 1/2, किसी को भी ले लेते हैं, बी सी साइन ए, मान लीजिए इसी को लिया, इसको ऐसा भी लिख सकते हैं डेल्टा इक्वल टू 1/2, बी को बी रहने दो, सी को सी रहने दो, साइन ए। साइन ए को क्या लिख सकते हो, ए अपॉन में 2r, तो यहाँ से आ जाएगा डेल्टा इक्वल टू ए बी सी अपॉन में 4r। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल का सेकेंड पॉइंट ये हो गया। ठीक है, चलिए ये तो थर्ड पॉइंट पे आते हैं। इसको मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ डेल्टा इक्वल टू, देखो 1/2 ए बी साइन सी लिया। तो देखो अब अपन क्या करते हैं इसको, इससे पहले जो मैंने किया था ना, उसमें मैंने क्या करा था आपको, उसमें मैंने आपको ये दिखाया था कि 3 साइड्स लिया था, है ना, देखो 2 साइड्स एक एंगल था, तो जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन था ना उसको भी मैंने तीसरे साइड में कन्वर्ट कर दिया था, तीनों का तीनों साइड आ गया था। अब मैं तीनों एंगल में कन्वर्ट कर रहा हूँ। तो ए को क्या लिखेंगे, ए को लिखेंगे 2r साइन ए, बी को क्या लिखेंगे, बी को लिखेंगे 2r साइन बी, और सी अपना क्या है 2r साइन सी। और देखो 2 से 2 कट जाएगा तो कितना आ जाएगा, 2 2 जा 4, 4r मल्टीप्लिकेशन r स्क्वायर साइन ए इंटू साइन बी इंटू साइन सी। इस तरह से अपने पास एरिया ऑफ ट्रायंगल का एक और फार्मूला आ जाएगा। ठीक है, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल का ये थर्ड फार्मूला। एरिया ऑफ ट्रायंगल के मैंने वो कितने फॉर्मूले बताए, एरिया ऑफ ट्रायंगल के मैंने आपको 3 फॉर्मूले बताए। पहला बताया डेल्टा इक्वल टू 1/2 कोई भी 2 साइड और उनके बीच का एंगल। फिर दूसरा बताया डेल्टा इक्वल टू ए बी सी अपॉन में 4r। दूसरा बताया डेल्टा इक्वल टू 4r स्क्वायर साइन ए इंटू साइन बी इंटू साइन सी। 4r स्क्वायर, हाँ सही है, ओह नहीं फिर से मिस्टेक, 4r स्क्वायर नहीं है ना, ये तो अपना साइन सी है, तो ये तो नहीं आएगा, है ना, तो कितना आ जाएगा 2r स्क्वायर। यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 2r स्क्वायर। ठीक है, चलिए इस बार मुझे जल्दी देख लिया मैंने, फिर से ये भी गलत हो जाता, 2r स्क्वायर साइन ए साइन बी साइन सी। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं। चलिए नेक्स्ट फॉर्मूला आ जाएगा अपना एरिया ऑफ ट्रायंगल का ही बता रहा हूँ, डेल्टा इक्वल टू, इसको ये तो आपने देखा होगा, एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। ठीक है, इसको हम कहते हैं हीरोइंस फार्मूला, अरे कहते हैं हीरोज फार्मूला, लेकिन मैं कह रहा हूँ हीरोइंस फार्मूला। ठीक है, तो ये हो जाएगा अपना नेक्स्ट। ठीक है, इस तरह से हमारे पास क्या निकल गया, एरिया ऑफ ट्रायंगल। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट में मैं क्या कह रहा हूँ कि अगर मान लीजिए मैंने बोला ए बी सी किस में है, ए पी में है, तो ए बी सी का ए पी में होने का मतलब होगा साइन ए साइन बी साइन सी किस में है, ए पी में है। ठीक है, तो साइन ए साइन बी साइन सी ए पी में है, तो अपन क्या बोलेंगे कि 2 साइन बी इक्वल टू साइन ए प्लस साइन सी। ये तो हम जानते हैं ना, ये तो ए पी का प्रॉपर्टी होता है कि बीच वाले टर्म का डबल बाकी का सम। ठीक है, चलिए अब देखिए, अब यहाँ पे मैंने लिखा था 2 साइन बी इक्वल टू साइन ए प्लस साइन बी, तो उसको मैंने एज इट इज छोड़ दिया, 2 साइन बी रहने दिया, यहाँ मैंने फॉर्मूला लगा दिया, क्या लगा दिया, साइन सी प्लस साइन डी। तो हमने सीखा था कि अभी पार्टी कौन दे रहा है, पार्टी में आए हुए लोग कौन है, इंडियन, इसका मतलब पार्टी दे कौन रहा होगा, पार्टी में आए हुए लोग हैं इंडियन, है ना, और खाना भी अच्छा है, तो पार्टी में आएंगे कौन, इंडियन और अंग्रेज दोनों। तो 2 साइन, और इंडियन क्या होता है, शरीफ होता है, उनको जो रहता है उसी में खुश रहते हैं, साइन ए प्लस सी बाई 2, बाकी आएगा कॉस ए माइनस सी बाई 2, ए माइनस सी बाई 2, ये हो गया। अच्छा फिर देखना, अपन जानते हैं कि a प्लस बी प्लस सी किसके इक्वल होता है, पाई के इक्वल। अगर a प्लस बी प्लस सी पाई के इक्वल है तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ, a प्लस सी इक्वल टू पाई अपॉन में, क्या कर रहा हूँ, a प्लस सी इक्वल टू पाई
माइनस बी। इसको अगर आप डिवाइड करोगे तो ए प्लस सी बाई टू इक्वल टू आ जाएगा पाई बाई टू माइनस बी बाई टू। अब ये वैल्यू अगर आप यहाँ रखोगे, ये वैल्यू आप यहाँ रखोगे तो आपका आएगा 2 साइन 90 माइनस बी बाई टू। साइन 90 माइनस थीटा होता है कॉस थीटा, मतलब ये टर्म साइन ए प्लस सी बाई टू क्या बन जाएगा, कॉस बी बाई टू। तो अगले स्टेप में मैं ये लिख रहा हूँ 2। अच्छा, एक बात और, सब के सब हाफ एंगल में जा रहे हैं, हाफ एंगल में जा रहे हैं, तो मैंने साइन बी को लिखा 2 इंटू टू साइन बी बाई टू इंटू कॉस बी बाई टू। कैसे लिखा, साइन 2a का फॉर्मूला, कौन सा फॉर्मूला, 2 साइन ए इंटू कॉस से। अच्छा, उधर अपन ने क्या देखा था, 2 साइन ए प्लस सी बाई टू क्या बन गया था, कॉस बी बाई टू इंटू ये बच गया था कॉस ए माइनस सी बाई कॉस ए माइनस सी बाई टू। ठीक है, ये बन गया था अपना कॉस ए माइनस सी बाई टू यहाँ। ठीक है, अच्छा देखिए ये 2 कॉस बी बाई टू से 2 कॉस बी बाई टू कट जाएगा तो बचेगा 2 साइन बी बाई टू इक्वल टू कॉस ए माइनस सी बाई टू। आप बोलेंगे सर आप क्या करना चाह रहे हो यहाँ पे, मैं बस ये स्टेप आपको बता रहा हूँ कि इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व करने में यूज में ले सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं। चलिए तो हम आते हैं कहाँ पे, क्वेश्चन पे। चलिए तो क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ये, इन अ ट्रायंगल ए बी सी ए इक्वल टू 2 बी इक्वल टू 3 साइन ए इक्वल टू 2/3। ठीक है, तो ये क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ये 2 क्वेश्चन आपके सामने हैं, उन दोनों क्वेश्चनों को मैं भी आपके सामने सॉल्व करूँगा। ठीक है, चलिए तो आते हैं। क्वेश्चन तो आपने देख लिया होगा। देखिए तो क्वेश्चन अपने पास गिवन था ए इक्वल टू, इन अ ट्रायंगल की बात किया था, ए इक्वल टू 2 बी इक्वल टू 3 और साइन ए इक्वल टू 2/3। ये क्वेश्चन में अपने पास गिवन है। ठीक है, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो a इक्वल टू 2 बी इक्वल टू 3 साइन इक्वल टू 2/3 बोल रहा है बाकी एलिमेंट बताओ। तो देखो आपको मैंने बोला था साइन रूल जब बताया तभी मैंने बोला था कि किसी भी ट्रायंगल के 2 साइड गिवन होगा और एक एंगल गिवन होगा तो आपको समझ जाना है कि यहाँ साइन रूल लगेगा। तो यहाँ पे ऐसा यही बात है, a गिवन है, b गिवन है और साइन a गिवन है। तो मैंने यहाँ फॉर्मूला लगाया साइन रूल, तो मैंने लिखा a अपॉन में साइन a इक्वल टू बी अपॉन में साइन बी। बस इतना ही लिखेंगे क्योंकि मुझे ए दिया हुआ है, बी दिया हुआ है और साइन ए दिया हुआ है। ए की वैल्यू रखा 2, साइन ए की वैल्यू है 2/3, बी की वैल्यू है 3, यहाँ लिखा साइन बी। अच्छा, तो जब मैं इसको सॉल्व करूँगा ना तो यहाँ इधर यहीं पे मैं सॉल्व कर देता हूँ। देखो 2 से 2 कट जाएगा, 3 ऊपर चला जाएगा और 3 से 3 भी कट जाएगा। डायरेक्ट लिख दूँ तो साइन बी इक्वल टू आ जाएगा 1, तो बी इक्वल टू हो जाएगा 90। कोई दिक्कत नहीं है ना। चलिए सही है, बाकी आप निकाल लेंगे। बी मैंने बता दिया, अब आपको सी ढूंढना है, सी ढूंढ ही लेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आपने देखा ही था, उसमें क्या क्या दिया हुआ था। उसमें आपके पास ना 2 रेशियो दिया हुआ था। रेशियो दिया हुआ था B:C दे रखा था उन्होंने √3:2। और उन्होंने एक बात बोला था कि जो ट्रायंगल का एंगल है ना वो AP में है। ठीक है, तो हमने बोला कि एंगल AP में है, ये अपने पास क्या है, ये तो अपने पास गिवन है। और दूसरा बात गिवन क्या है, ये 2 बातें गिवन है। क्या क्या गिवन है कि ABC आर इन AP, ये दोनों बातें गिवन है। समझे बात को। चलिए तो इसको, ये तो अपना क्वेश्चन है।
अब आगे इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने के लिए मैंने क्या कहा कि सबसे पहले क्या बोल रहा है कि ABC आर इन AP। अच्छा, कोई भी ABC किस में है, AP में है, तो फिर से वही लिखेंगे ना कि 2B इक्वल टू A प्लस C, और किसी भी ट्रायंगल का 3 एंगल का सम होता है 180, तो A प्लस C बन गया 2B, तो ये बन जाएगा 3B इक्वल टू 180, तो डैट इज़ B इक्वल टू 60। सही है, सही है। अच्छा, ये बात, ये जो पॉइंट मैंने बोला है ना B इक्वल टू 60, ये बात आप याद ही रखिएगा, लिख लीजिएगा। वही रेड लाइन के ऊपर, कॉपी में रेड लाइन का जो होता है ना, उसके ऊपर लाल रेखा कहते हैं उसको, उसके ऊपर लिखिएगा, क्या लिखिएगा कि किसी भी ट्रायंगल ABC में अगर 3 एंगल AP में हैं तो एंगल B की वैल्यू हमेशा 60 डिग्री होगा। अच्छा देखिए, इस बात को मैं ऐसे भी सॉल्व कर सकता हूँ। कैसे कि हम 3 नंबर जानते हैं ना AP में, क्या लेते हैं A माइनस डी, A प्लस डी। तो मान लीजिए मैंने 3 नंबर AP में लिया थीटा माइनस डी, थीटा और थीटा प्लस डी। अब हम इन तीनों का सम कितना हो जाएगा, 180। मैं बस ये बता रहा हूँ, ये स्टेप बता रहा हूँ सिर्फ मैं आपको। ओ, यहाँ फिर से मैंने गलत लिख दिया, थीटा माइनस डी ऐसा हो जाएगा। तो देखिएगा, ये और ये कट जाएगा, ये आ जाएगा 3 थीटा, और थीटा इक्वल टू हो जाएगा 60, और ये इसका ये A है, ये A है, इसको A माना होगा, ये B होगा और ये C होगा। तो आ गया ना फिर से वही सेम। चलिए अब अपने क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ से मुझे क्या मिल गया, एंगल B की वैल्यू मिल गया, और B और C का रेशियो दिया हुआ है। तो हम क्या बोलेंगे, देखिए ऐसा है ना, B अपॉन में C इक्वल टू √3/2। तो मैंने आपको बोला था, क्या बोला था कि B को मैं डायरेक्ट लिख सकता हूँ साइन B, और C को भी मैं डायरेक्ट लिख सकता हूँ साइन C इक्वल टू √3/2। अच्छा, B की वैल्यू उन्होंने बताया हुआ है, एंगल B बताया साइन 60, तो साइन 60 अपॉन में साइन C इक्वल टू √3 साइन 60 अपॉन में साइन C इक्वल टू, फिर से मैं लिख देता हूँ, साइन 60 अपॉन में साइन C इक्वल टू √3/2। साइन 60 कितना होता है, √3/2 साइन C इक्वल टू √3/2। ये √3 से √3 कट जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, तो अपने पास आएगा साइन C इक्वल टू 1, मतलब C तो आ गया 90। चलिए कम से कम एंगल तो मैं निकाल लेता हूँ। B है अपना 60 π/3, तो A होगा π/6। ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये है आपके पास, A की वैल्यू दिया हुआ है 5, एंगल A दिया हुआ है 60 और एंगल B दिया हुआ है 45, तो बोल रहा है C बताइए। ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्या क्या गिवन था नेक्स्ट क्वेश्चन में, A की वैल्यू था 5, है ना। एंगल देखिए, तो मैं लिखता हूँ पहले। देखिए सबसे पहले तो हमारे पास ना 2 एंगल दे दिया हुआ है, एंगल A दिया हुआ है 60, एंगल B दिया हुआ है 45, तो मैं एंगल C निकाल सकता हूँ। कैसे, एंगल C मैं डायरेक्ट लिख दूँ 75। समझ में आया कैसे, A प्लस B प्लस C इक्वल टू 180 डिग्री। सही है, सही है। चलिए तो अब अपने पास फिर से वही सेम क्वेश्चन देखेंगे, तो आपके पास एक साइड दिया हुआ है, 2 एंगल दिया हुआ है, तो अपने को साइन रूल लगाना पड़ेगा। यहाँ तो मैंने तीसरा एंगल भी बता दिया, तो साइन रूल लगाते हैं, और क्वेश्चन में शायद मुझसे B और C पूछा है। ठीक है, चलिए साइन रूल लगा देते हैं। तो साइन रूल क्या कहता है, A अपॉन में साइन A इक्वल टू B अपॉन में साइन B इक्वल टू C अपॉन में साइन C। आया समझ। अच्छा देखो, A अपॉन में साइन है, ये B अपॉन साइन B, C अपॉन साइन C है। मैंने सामने कुछ नहीं लिखा, तो वैल्यू रखते हैं। मुझे A का वैल्यू मालूम है 5, एंगल A मालूम है तो रख दिया साइन 60, B की वैल्यू मुझे ढूंढना है तो ऐसे ही छोड़ दिया, साइन B, एंगल B मुझे पता है, रख दिया साइन 45। फिर ऐसे ही C की वैल्यू मुझे ढूंढना है तो छोड़ दिया, साइन C मुझे पता है, रख दिया साइन 75, साइन 75। ठीक है, अच्छा चलो अब यहाँ सब जगह वैल्यू पुट कर दो। तो वैल्यू पुट बाद में करना, मैं यहाँ पे एक काम कर रहा हूँ तुम्हारे लिए, इन दोनों को पहले बोल रहा हूँ सॉल्व कर देंगे। तो यहाँ से मुझे B मिल जाएगा। अब चाहो तो फर्स्ट या थर्ड को सॉल्व कर लो, और या फिर B ढूंढने के बाद
सेकेंड और थर्ड को सॉल्व कर लो, तुम्हारे ऊपर है। ठीक है, चलो तो मैंने पहले सॉल्व किया 5 अपॉन में साइन 60 इक्वल टू बी अपॉन में साइन 45। साइन 60 हो गया √3/2। जब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन भी कर देंगे तो देखो यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे तो ये इधर जाएगा, ये इधर आएगा, तो ये बी इसके साथ जाएगा, इसके साथ जाएगा, तो लिखोगे तुम क्या, b इक्वल टू 5 साइन 45 अपॉन में साइन 60 लिखोगे। तो यहाँ से देखो 45 की वैल्यू अब कर लोगे या नहीं, तो मैं कर देता हूँ पूरा। b 5 साइन 45 आ जाएगा 1/√2 और साइन 60 आ जाएगा √3/2। तो मुझे लगता है ये ऊपर ये ऐसा दिखेगा तुम्हें, b इक्वल टू 5 अपॉन में √2 इंटू 5 अपॉन में √2 इंटू 2 अपॉन में √3, तो डेट इज़ 10 अपॉन में √6। ये मुझे लगता है b आ जाएगा। ठीक है, अब अपने पास बच गया 5, सी निकालना तो सी भी ढूंढ लेंगे। 5 अपॉन में साइन 60 इक्वल टू सी अपॉन में साइन 75, तो ये तो बन जाएगा 10/√3, क्योंकि साइन 60 की वैल्यू रख दिया। अब बचा सी साइन 75, तो साइन 75 की वैल्यू ढूंढने के लिए क्या करें, साइन 75 को मैं लिख सकता हूँ कॉस 15। सही है, तो देखो साइन 75 होता है कॉस 15 और कॉस 15 की वैल्यू होती है √3 + 1 अपॉन में 2√2। तो अगला करते हैं 10 अपॉन में √3 इक्वल टू सी अपॉन में √3 + 1 अपॉन में 2√2। बाकी तुम इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे तो सी की वैल्यू मिल जाएगा। तो इस तरह से हमें बी भी मिल गया और सी भी मिल गया। ठीक है, तो आज के लेक्चर में इतना काफ़ी है, बाकी हम कल करेंगे।